इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां देव दीपावली के पावन अवसर पर ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं परंपरागत अन्नकूट श्रृंगार के अंतर्गत माता ब्रह्मचारिणी का विग्रह फल, सब्जियों, मेवा और विभिन्न अन्न से भव्य रूप से सजाया गया है। बताते चले कि यह श्रृंगार देवी के प्रति कृतज्ञता के साथ साथ मां अन्नपूर्णा के स्वरूप में भक्तों के पालन पोषण का प्रतीक माना जाता है। मंदिर समिति के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव एवं देवताओं की दीपावली के उपलक्ष्य में माता को 56 से अधिक प्रकार के व्यंजन, अन्न और मेवे से अलंकृत किया गया है और यह मंदिर की वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसमें दर्शन करने वाले भक्त पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। बताते चले कि सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लग रही हैं। श्रद्धालुओं ने दीप दान कर माता का आशीर्वाद लिया है। वहीं शाम को मंदिर परिसर हजारों दीपों की रोशनी से अलंकृत हो जाएगा, जिससे दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण बन गया है। वहीं यह आयोजन न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी जीवंत करता है। महंत पंडित राजेश्वर सागरकर ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी मंदिर का महंत हूँ। भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का आज अन्नकूट का श्रृंगार है। अन्नकूट मतलब 56 भोग का श्रृंगार है भगवती का। ये 56 प्रकार के जितने भी व्यंजन रहते हैं सब भगवती को भोग लगाए जाते हैं। और प्रातः काल से जो है भगवती का ब्रह्म मुहूर्त में पहले स्नान वगैरह भया। स्नान होने के पश्चात जो है उनका षोडशोपचार पूजन भया। अब पूजन होने के बाद भगवती का भव्य श्रृंगार 3 बजे प्रातः काल भया। और उसके बाद जो है अन्नकूट की जितनी सामग्री है, जितनी बनी है, मिष्टान्न जितने हैं, सब भगवती को भोग लगे हैं। उसमें फलारी मीठे भी हैं, अनाजी भी मीठे हैं। और माध्याह्न काल में भगवती को अन्न का भी भोग लगता है, क्योंकि अन्न के बिना अन्नकूट नहीं हो सकता है। तो माध्याह्न काल में जो है कच्ची रसोई, जिसमें दाल, चावल, पूरी, सब्जी ये सब रहता है, तो ये भगवती का अन्नकूट का श्रृंगार है। तो ये माध्याह्न काल में इसका भी जो है भोग लगता है भगवती को। अब आप पूछेंगे कि ये अन्नकूट कितना पुराना है, तो सर्वप्रथम तो मैं बताऊंगा कि ये अन्नकूट की उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने की है। पहले अन्नकूट नहीं होता था। अन्नकूट पहले जो है जब से गोवर्धन भगवान ने अपने उंगली के ऊपर उठाया है, इंद्र की वर्षा होने के कारण से, तभी से गोवर्धन पूजा जब से शुरू हुई है, तभी से ये अन्नकूट की प्रथा शुरू हुई है। ये अन्नकूट की प्रथा तब से जब से शुरू हुई है, तब से जो है पूरे भारतवर्ष में हर जगह जितने भी मंदिर हैं, अलग अलग समय पे हर जगह अन्नकूट होता है। चूंकि हमारे क्या मंदिर में जो है हमारे दादा गुरु जो थे, उन्होंने जो है 80 वर्ष पूर्व जो है 80 वर्ष पूर्व जो है उन्होंने ये अन्नकूट का जो है प्रारंभ किया। तो अन्नकूट का जो प्रारंभ किया है, तो तब से लगातार निरंतर जो है अन्नकूट का भगवती का दर्शन जो है चला आ रहा है। और ये कार्तिक मास में ही इसका महत्व विशेष बताया गया है। हालांकि अन्नकूट आगे तक होता है, जनवरी तक होता है, लेकिन कार्तिक मास में अन्नकूट, क्योंकि कार्तिक मास जो है होता है सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु का दिया गया है, सबसे दिव्य मास होता है, इसलिए इसकी महत्वता विशेष होती है। इसलिए इसमें अन्नकूट करने का महत्व विशेष होता है। कार्तिक मास का ये पूर्णिमा है और देव दीपावली का दिन है, अत्यधिक भीड़ होती है, तो किस तरीके की व्यवस्था आप लोग करते हैं भीड़ को नियंत्रण करने में? ऐसा है कि कार्तिक मास देव दीपावली सायंकाल होती है, और सायंकाल जो होती है जितने घाट है सब पे दीप लगे रहते हैं। और दीप लगने के बाद जितने दर्शनार्थी जितने भी आते हैं घाट पे माँ गंगा की आरती करते हैं, और बाहर का भ्रमण करने के बाद दिव्य जहाँ की झांकी होती है, उसके पश्चात जब ऊपर आते हैं तो भगवती का जो है अन्नकूट का दर्शन करते हैं। और अन्नकूट का दर्शन जो है कोई शांति व्यवस्था रहती है, कोई प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। भगवती का दर्शन जो है सुलभ रूप से भगवती का दर्शन करते हैं अन्नकूट का, और भगवती के सामने माथा टेकते हैं और अपनी जो मनोकामना होती है भगवती के सामने कहते हैं कि भगवती हमारी ये मनोकामना है, और हम उनको आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनको मनोकामना सब सफल होती है। माता का जो श्रृंगार होता है वो क्या होता है, किस किस तरीके से होता है? ऐसा है कि माता का जो श्रृंगार होता है, ये जो भगवती का जो श्रृंगार भया है, ये राजसी श्रृंगार है। ऐसा है, पूजन में 3 पूजन बताया गया है, एक पंचोपचार पूजन, एक षोडशोपचार पूजन और एक राजोपचार पूजन। तो ये जो भगवती का जो श्रृंगार है, ये एक प्रकार से राजोपचार का है। राजोपचार का मतलब कहने का मतलब जिस प्रकार एक राजा रहता है उस प्रकार इनका, जैसे बनारसी साड़ी पहनी हुई है भगवती, जो है कंठा पहनी हुई है, सुवर्ण का मुकुट, जो मुकुट लगा हुआ है ये भगवती को स्वर्ण मुकुट है, ये स्वर्ण का मुकुट लगा हुआ है।
अब इसे भगवती को जो है दामिनी जो है भगवती ने धारण किया है, अब बीच में जो है सोने का कंठा हार धारण किया है। ये भगवती का राजोपचार इस प्रकार पूजन होता है। ये वही पूजन का जो है भव्य श्रृंगार है, उसी का दर्शन जो है प्रातः काल से खुला है। ये प्रातः काल से लेकर रात्रि 9 बजे तक पर्यंत ये श्रृंगार का दर्शन रहेगा। माता के साथ यहाँ बाबा भी विराजमान है, उनके बारे में। अच्छा, ये बाबा जो है ये ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव है। ब्रह्मेश्वर सांब सदा, जहां शक्ति है वहां शिव जरूर होते हैं, तो ये ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव है। और इनका भी जो है साल में एक वर्ष में प्रतिवर्ष हर पूर्णिमा को, वर्ष में जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन जो है इनका राजसी जो है इनका भी श्रृंगार होता है। राजसी श्रृंगार में मतलब जिस प्रकार हमने बताया आपको कि राजाओं की तरह होता है, तो देखिए सब उनका पोशाक जो है सब राजाओं की तरह है। उनका वस्त्र वगैरह धारण किया है और मुकुट वगैरह जरी का मुकुट वगैरह धारण किया है। और उसी प्रकार जितने भी प्रकार के मिष्टान 56 प्रकार के हैं सब बाबा के सामने रखे हुए हैं। अब बाबा उनका जो है नैवेद्य किया है और नैवेद्य करने के बाद ये प्रसाद वितरण जो है अब वो कल के बाद पश्चात के बाद भक्तों के लिए जो भी भक्त हैं माई के दरबार में आते हैं उनको प्रसाद वितरण किया जाता है।